Hello everyone, welcome back to today's lecture on Medical Gateway. The first topic is Introduction of Human Anatomy. आज के टॉपिक में हम ह्यूमन एनाटमी को बारी बारी डिस्कस करेंगे और डिफाइन भी करेंगे और ब्रांचेस ऑफ एनाटमी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस भी करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने मेन टॉपिक की जानिब। तो डियर स्टूडेंट, ह्यूमन एनाटमी पढ़ने से पहले हमें बायोलॉजी का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एनाटमी भी बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो बायोलॉजी क्या है? व्हाट इज बायोलॉजी? बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी। तो डेफिनेशन क्या होगी बायोलॉजी की? द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा चीज़ों की ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना, उनकी ज़िंदगी का, लाइफ का मुतालिया करना बायोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, एनाटमी भी बायोलॉजी की ही शाख है। एनाटमी भी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एनाटॉमी। एना मीन्स सेपरेट, अलहदगी, एंड टॉमी मीन्स कट अप, कट आउट। The study of structure of animals, humans, plants and everything living things, जिंदा चीज़ों, जानवरों, पौधों और इंसानों की स्ट्रक्चर की, साख्त की स्टडी करना एनाटमी कहलाता है। तो नेक्स्ट हम एनाटमी की टाइप्स, एनाटमी की शाखें, एनाटमी की ब्रांचेस पढ़ते हैं। एनाटमी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। तो नंबर 1 पे आती है रीजनल एनाटमी। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ एनाटमी इज रीजनल एनाटमी। तो हम इसको देखते हैं। द स्टडी ऑफ द बॉडीज रीजन इंक्लूडिंग दियर फॉर्म्स, पोजीशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर। इट्स ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट स्पेशली इम्पोर्टेड फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग इंजरीज एंड डिजीज। रीजनल एनाटमी जो है वो स्पेसिफिक जो रीजन होते हैं, जैसे हेड, एब्डोमेन, ट्रंक, रिब्स वगैरह, इनके स्पेसिफिक रीजन का मुतालिया करना, इनकी स्टडी करना रीजनल एनाटमी में आता है। तो ये यूज़ होती है ब्रांच ऑफ एनाटमी। रीजनल एनाटमी इम्पोर्टेंट होती है डायग्नोसिंग में, जब कोई मेडिकल प्रोफेशनल कोई डिजीज़ डायग्नोज करता है और उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये ब्रांच इम्पोर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट नंबर 2 पे ब्रांच आती है सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी नाम से ही जाहिर है सिस्टम, ये सिस्टम के मुतालिक होती है। स्टडी ऑफ बॉडीज ऑर्गन सिस्टम। सिस्टेमिक एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट फोकस ऑन स्टडीइंग द बॉडी स्ट्रक्चर based on specific organs systems such as circulatory system, digestive system and nervous system to understand their function and interrelationship. It's branch of anatomy that help medical professional understand how organs work together to diagnose and treat disease. सिस्टमिक एनाटमी जो है वो हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं, इंटरनल सिस्टम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके आपस में रिलेशनशिप और उनके फंक्शन की स्टडी सिस्टमिक एनाटमी में आती है। तो देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक एंड रीजनल एनाटमी। नंबर 1, सिस्टमिक एनाटमी जो है द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर बाय सिस्टम। सिस्टम की जो स्टडी है, उनके स्ट्रक्चर का, उनकी साख का मुतालिया, उसको हम सिस्टमिक एनाटमी में देखते हैं। अप्रोच टेकन बाय मोस्ट इंट्रोडक्टरी। नंबर 2, रीजनल एनाटमी, द स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर बाय रीजन, बाय स्पेसिफिक रीजन। एग्जाम्पल हेड, एब्डोमेन,
आर्म्स, लेग्स। तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक एंड रीजनल एनाटमी जो है, सिस्टमिक एनाटमी में हम स्पेसिफिक सिस्टम जो है उनके फंक्शन को देखते हैं, एंड द रीजनल एनाटमी में हम स्पेसिफिक रीजन, बॉडी के जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं, मिसाल के तौर पर हेड, एब्डोमेन, आर्म्स, लेग्स, इनके जो सिस्टम एंड स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम रीजनल एनाटमी में देखते हैं। और ये दोनों जो ब्रांचेस ऑफ एनाटमी हैं, ये मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं उनको एक डिजीज को डायग्नोज करने में और उसको ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अप्लाइड एनाटमी। अप्लाइड भी नाम से ही जाहिर है, एप्लीमेंटेशन जैसे के। तो अप्लाइड एनाटमी क्या है जी? डेफिनेशन ऑफ अप्लाइड एनाटमी: applied anatomy is the practical application of anatomical knowledge to diagnose and treat clinical condition। और इसको हम क्लिनिकल एनाटमी भी बोल सकते हैं। अप्लाइड एनाटमी में हम कवर करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साख्त को और फंक्शन को, टिश्यूज़ के फंक्शन को, साख्त को हम इसमें कवर करते हैं और इनकी बेस पे हम डायग्नोज करते हैं एक डिजीज़ को, और उसके मुताबिक डायग्नोजिंग के बाद हम फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। तो ये एप्लीमेंटेशन हो जाती है अप्लाइड एनाटमी में एक डिजीज़ की, और इसको हम क्लिनिकल एनाटमी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो एप्लीमेंटेशन करके प्रैक्टिकली तौर पर एनाटॉमिकल नॉलेज को यूज करते हुए एक डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं। किसकी बेस पे? अप्लाइड एनाटमी की बेस पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शनल एनाटमी। तो फंक्शनल एनाटमी जो है ये भी नाम से ही जाहिर है, फंक्शन के रिलेटेड है। तो डेफिनेशन क्या होगी फंक्शनल एनाटमी की? फंक्शनल एनाटमी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर फंक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवमेंट। फंक्शनल एनाटमी में हम देखते हैं कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे मसल्स या बोन्स हैं, उनका फंक्शन है वो कैसे सरंजाम दे रहे हैं, अपने फंक्शन को कैसे तकमील में पा रहे हैं। इट बिल्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटमी टू अंडरस्टैंड हाउ द मस्कुलर सिस्टम वर्क। जैसे कि हमारा मसल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, उनके फंक्शन की स्टडी को, हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनके फंक्शन को हम फंक्शनल एनाटमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते, तो नेक्स्ट फंक्शनल एनाटमी में हम देखते हैं व्हाई इज फंक्शनल एनाटमी इज इम्पोर्टेंट। फंक्शनल एनाटमी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए? इट हेल्पफुल मेडिकल प्रोफेशनल अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज। मेडिकल प्रोफेशनल के लिए फंक्शनल एनाटमी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जब कोई इंजरी हो जाती है किसी बोन्स की या मसल्स की, तो उसकी डिसेबिलिटी को जांच और पड़ताल करने के लिए हमें फंक्शनल एनाटमी की ज़रूरत पड़ती है। इट हेल्प एक्सरसाइज साइंटिस्ट डिज़ाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल एनाटमी, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। द फंक्शनल एनाटमी ऑफ द लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। मिसाल के तौर पर फंक्शनल एनाटमी जो है, जैसे हमारे मसल्स हैं उनको हम देखते हैं कि वो कैसे फंक्शन सरंजाम देते हैं, और अगर उनकी कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी डिसेबिलिटी को देखने के लिए फिर हम उनके फंक्शन को देखते हैं। जैसे द फंक्शनल एनाटमी ऑफ द हैंड इंक्लूडिंग द एक्सटेंसर, जैसे रिलैक्समेंटेशन ऑफ मसल एंड फ्लेक्सर टेंडेंस। जैसे हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं, फिर सिकुड़ाव और रिलैक्सेशन ऑफ मसल को हम फंक्शनल एनाटमी में देखते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ एनाटमी, हम फंक्शनल के बाद क्रॉस सेक्शनल एनाटमी को देखते हैं।
डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी क्या है जी? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी की डेफिनेशन, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय मेकिंग टू डायमेंशनल कट्स एट राइट एंगल्स टू द मेन एक्सिस ऑफ ऑर्गन्स, बोन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी भी नाम से ही ज़ाहिर है क्रॉस सेक्शन। हम बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को दो हिस्सों में कट्स करके एक राइट सीधे एंगल में, जैसे ऑर्गन्स या बोन्स को, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी में देखते हैं, उनको मुतालिया करते हैं। वाई इज क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी इम्पोर्टेंट? क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये हमें ऑर्गन्स की, जो हमारे सिस्टम्स हैं इंटरनल, उनके स्ट्रक्चर, उनकी साख्त को देखने में बहुत हेल्पफुल होती है। नंबर 2, इट्स यूज्ड इन मॉडर्न इमेजिंग टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन्स एंड एमआरआईज। जैसे सीटी ब्रेन्स हो गया, हम ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखने के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। तो इसके लिए हमें क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी की बहुत मदद की ज़रूरत होती है, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स डॉक्टर मेक डायग्नोज एंड प्लान ट्रीटमेंट। जैसे कि सीटी स्कैन के बाद एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर जो है, उसकी रिपोर्ट देखने बाद, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने के बाद एक अच्छी डायग्नोज करता है और एक प्लान बनाता है ट्रीटमेंट का। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं हाउ इज क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी यूज्ड। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है? इमेजिंग स्टडीज़, जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी इज यूज्ड इन सीटी स्कैन्स, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ये तो नेक्स्ट यूज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, एजुकेशन। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी इज यूज्ड इन मेडिकल एजुकेशन टू हेल्प स्टूडेंट लर्न अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर। जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें हम बॉडी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्रॉस सेक्शनल के ज़रिए एक डिवाइड करके पार्ट को, बॉडी के किसी भी एक हिस्से को कट आउट करके हम उनके इंटरनल फंक्शन या उनके स्ट्रक्चर को लर्न करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और उनको विद आइज, नेक्ड आइज, अपनी आंखों के ज़रिए उनको खुद टच करके, उनके महसूस करके, हम देख के उनकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी यूज्ड इन डायग्नोसिस। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी help doctors diagnose condition by providing information about the structure and function of organs, example bones and other tissues। एक डॉक्टर के लिए क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी भी एक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ एनाटॉमी है, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए एक डॉक्टर, एक मेडिकल प्रोफेशनल मैन जो होता है, वो एक डिजीज़ को अच्छे तरीके से डायग्नोज करके उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बहुत अच्छे तरीके से बना सकता है।